और मैं तो ये कहा करता हूँ कई बार, एक वेद के मंत्र के माध्यम से सामान्य रूप से भी सबको प्रेरणा मिलती है और नवयुवकों के लिए दो तीन बातें जरूरी हैं। जैसे कर्मशील हो करके और आपके जीवन में उत्साह और उमंग का वातावरण भर करके आप अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हो, तो वेद का, अथर्ववेद का एक मंत्र और भी आपको प्रेरित करता है। स्वधो परिहित श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठित लोको निधनम। आप अपने जीवन में परोपकारी बनिए। यदि वैदिक संस्कृति में आप तलाशेंगे तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य पूरी वैदिक संस्कृति का आधार बनता तो यज्ञ है, और यज्ञ का दूसरा नाम परोपकार है। अर्थात यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है, एक ऐसी प्रोसेस का नाम है, एक ऐसा प्रोसीजर है उसमें कि वो केवल आपको ही लाभ देगा करने से, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको देगा किंतु आपके साथ साथ सैकड़ों और हजारों को और को भी लाभ देगा। अर्थात आपके चाहने और न चाहने, जाने और अनजाने में भी आपके जीवन से वो परोपकार होगा ही होगा यदि आपने अपने जीवन में यज्ञ को अपना लिया। अष्टांग योग जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने हमको मार्ग दिया, उस अष्टांग योग की पहली सीढ़ी क्या है? 8 अंगों में सबसे पहली क्या है? यम। और यम का मतलब मेरा व्यवहार औरों के प्रति कैसा होना चाहिए। ईश्वर के ऊपर, ईश्वर का साक्षात्कार करने की दिशा में बढ़ने वाला व्यक्ति जो समाधि में पहुंचना चाहता है, योगी बनना चाहता है, अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ, उस मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है, वो क्या करे? सबसे पहला उसके लिए शर्त लगा दी, अपने व्यवहार को ठीक करे। किसके प्रति? संसार के समस्त अन्य प्राणियों के प्रति, पशु पक्षी मनुष्य सब के प्रति मेरा व्यवहार औरों के प्रति कैसा होना चाहिए, ये यम बताते हैं। और ये हमारे लिए आवश्यक है यदि हम योगाभ्यास करना चाहते हैं। ये भी परोपकार है। ऐसे में कितने उदाहरण दे दूंगा। हमारी जितनी परंपराएं हैं पुरानी, वो सारी की सारी दूसरों को सुख देने के लिए करने की परंपरा बताते हैं। ऋषि दयानंद मनुष्य की परिभाषा करते हैं कि मनुष्य किसको माने, कौन मनुष्य है। पॉलिटिकल साइंस में तो सीधा लिख दिया, मैन की परिभाषा कर दी, मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। जब हम पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते थे इसको, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो केवल इतना कहने से तो बात नहीं बनेगी। केवल हम पशु तो नहीं रहेंगे, हम ज्ञान प्राप्त करके और चीज़ें अपने जीवन के अंदर धारण करके सही मायने में मनुष्य भी बनेंगे। किंतु मनुष्य की एक और गहरी परिभाषा जो ऋषि दयानंद करते हैं, वो फिर परोपकार के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के, औरों के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझे। पहले स्वामी दयानंद फिर मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं, पहले औरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने वाले बनो, तब आप मनुष्य की परिभाषा के एक कैटेगरी में पहले नंबर पर आप आते हो। इसलिए ये जो मंत्र है ये हमको कहता है परोपकारी बने। युवाओं का सम्मेलन हो और किसी क्रांतिकारी की बात उसमें न आए तो वक्ता को ये मान लिया जाता है कि वक्ता उपदेशक था, कोई बढ़िया सा दृष्टांत क्यों नहीं सुनाया। हालांकि आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर हमारे रोंगटे खड़े करने वाले 2-3 उदाहरण सुना दिए, किंतु एक उसके साथ जोड़ते मैं भी नवयुवक साथियों के लिए स्पेशली सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को, अपने सिर को हथेली पर रख करके जो निकले। कोई परवाह उनको नहीं हुई कि हमारे प्राण निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। जीना किस बात के लिए है? मृत्यु तो निश्चित है, ये तो अब नहीं तो और 20 साल 50 साल बाद आना है इसने। हम किस रूप में अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन का उसका मतलब है, चाहे वो 20 वर्ष की उम्र में उस काम को कर दे और चाहे वो 100 वर्ष जी करके भी ना कर पाए, तो 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति जो काम करना था वो नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, और 20 वर्ष में जिसने जो कर दिया वो पास हो गया। मुक्ति केवल 100 वर्ष तक जीने से ही मिल जाएगी ये गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए, देश और समाज के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति के लिए प्राण देता है, वो भरी जवानी में भी मुक्ति में जा सकता है। और ऐसा ही जो राम अशफाक उल्लाह खान का था, उस राम की कहानी कम नहीं है। 8वीं क्लास का विद्यार्थी शराब पीता था, सिगरेट पीता था,
सारे के सारे जो दुनिया भर के जो और दोष होते, जुआ खेलता था गंदे बच्चों में जाकर रात्रि को। राम प्रसाद बिस्मिल बचपन में सारे दोष उसके अंदर थे, किंतु एक दिन ऐसे नशे में थोड़ा घूमता घामता रात को आया, और जैसे हमारा आर्य समाज मंदिर है, शाहजहाँपुर के अंदर आर्य समाज मंदिर का प्रांगण, रात्रि का समय था, स्वामी सोमदेव नाम के एक सन्यासी का व्याख्यान चल रहा था, और सामने से बिस्मिल जब गुजरा तो उसने दरवाजे से मुड़ के देखा, एक काशाय वस्त्रधारी एक कोई सन्यासी बोल रहा है, चलो थोड़ी देर बैठ करके सुन लेते हैं, कोई ना कोई काम की बात पल्ले पड़ गई तो अच्छा फ़ायदा ही हो जाएगा, अभी जाके सोना ही तो है, क्या करूँगा सो के, ये विचार लेकर के बैठ गया। और स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ तो स्वामी जी ने एक छोटी सी लाइन कह के प्रवचन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा, यहाँ जितने लोग इस सत्संग में बैठे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, वो देखो पीछे एक पुस्तक विक्रेता है और उसके पास और बहुत सारी पुस्तकें हैं, किंतु एक पुस्तक ऐसी है जिसको जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि वो पुस्तक ज़रूर लेके जाना। तो उस पुस्तक का नाम बताया सत्यार्थ प्रकाश, कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ये जीवन बदल देती है ये किताब। गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन बदला, जिसने अपनी आत्मकथा अपने जीवन में लिखा है। 18 बार मैंने सत्यार्थ प्रकाश जिंदगी में पढ़ा, और हर बार जब भी पढ़ा तो नई चीज़ें मेरे सामने आती चली गई। और वही गुरुदत्त विद्यार्थी जो एक साइंस का विद्यार्थी था, 20 वर्ष की उम्र में जिसने किताब लिख मारी थी उस समय, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास वो वहाँ पढ़ाई जाती है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में, वो नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। दयानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन करने के बाद और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद वो आस्तिक बना, और इतना पक्का दीवाना हो गया कि 5 नियम आर्य समाज के आगे और 5 पीछे लगाकर लाहौर की सड़कों पर घूमता था, अपने झोले के अंदर सत्यार्थ प्रकाश रखता, दुकानों पर बैठे व्यापारियों के पास जाके कहता, ये किताब रखो, इसको पढ़ना, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, केवल 2 आने की कीमत है, वो मुझे दे दो और ये किताब अपने पास रखो। 26 वर्ष की उम्र में वो नौजवान मर गया। उस समय टीबी क्योरेबल नहीं थी, टीबी का रोग हो गया, इतना अथक परिश्रम किया। वो राम प्रसाद बिस्मिल जब वो कहा तो दौड़ करके किताब लेता है, किताब पढ़ता है, और पढ़ा तो उसका जीवन बदलता चला गया। और वही एक समय ऐसा आ गया कुछ ही दिनों के बाद कि काकोरी नाम के स्थान पर, जो लखनऊ से 10-15 किलोमीटर इधर है, वहाँ पर रेल को रोकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके साथी अशफाक भी उसमें शामिल है, ठाकुर रोशन सिंह भी उसमें शामिल है, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी भी उसमें शामिल है, और नौजवान थे। और उन्होंने कहा कि ये खजाना हमारा है, ये अंग्रेज़ का नहीं है, हमारे देश के लोगों से पैसा लेते हैं ये लोग और हमारे ही खिलाफ प्रयोग करते हैं, इस पैसे को हम लेंगे और अंग्रेज़ के खिलाफ जो हमको शस्त्र चाहिए और कुछ चाहिए, सामान चाहिए, उस पर प्रयोग करेंगे। वो खजाना उन्होंने उतार लिया और जंगल में चले गए। किंतु हमारे देश के अंदर ये रिवाज रहा है हमेशा से, इतिहास के पन्ने उल्टो। जब राजस्थान की धरती पर आप जाएंगे, एक तरफ तो महाराणा प्रताप का भाला हाथ में देखे हुए, उनकी मूँछों पर आए हुए ताव को देखने के बाद हमारा सीना हिम्मत के साथ उभर जाता है, हौसला आ जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ मानसिंह का पन्ना जो पढ़ने को मिलता है, जिसने अकबर को अपनी बहन का डोला दिया, तो हमारा सिर शर्म के मारे नीचे झुकने लग जाता है। इस भारत के अंदर जयचंद पैदा होते रहे हैं, क्रांतिकारियों में भी ऐसे जयचंद थे, जय गोपाल नाम के और कई लोग। उन्होंने अंग्रेज़ों को कुछ टकों के ऊपर भेद दे दिया कि क्रांतिकारी जो तुम्हारा खजाना उतार कर ले गए हैं वो कहाँ है, कि जंगल में इस एरिया में वो छिपे हुए हैं, तुम पुलिस लगा करके गिरफ्तार कर सकते हो। पुलिस चारों तरफ लग गई और गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार होने के बाद उनको फांसी का आदेश सुना दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी का दिन तय हुआ। और जब फांसी की कोठरी में सुबह ये बिस्मिल प्रतिदिन हवन किया करता था, स्नान करने के बाद हवन किया, और हवन करने के बाद तैयार रहा कि कब वो लोग आएंगे और मुझे फांसी के ऊपर लेके जाएंगे, इस तैयारी में था। पुलिस के लोग गए, उसके गले में जो तोंक डाल दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, लोहे के शिकंजे ऐसे कस दिए जैसे कोई बहुत बड़ा डकैत होता है। चारों तरफ 50 सिपाही घेरा डाल करके उसको लेके आ रहे हैं। और जिस समय वो आ रहा था तो बड़ा जो गेट था, ड्योढ़ी जिसको कहते हैं जेल की,
उन दिनों वो बंद किवाड़ नहीं होते थे, सरिये के किवाड़ थे। उस पर एक बार बिस्मिल की नज़र गई तो हजारों लोग खड़े हुए, और उन हजारों लोगों की भीड़ में से एक बूढ़ी माँ उस भीड़ को चीरती हुई ड्योढ़ी की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। उसके ऊपर बिस्मिल की नज़र जा पहुंची और उसको देख करके बिस्मिल रुक गया और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों मेरी ज़िंदगी की एक आखिरी इच्छा है, उसको पूरा करने दो। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो आप? कि वो देखो भीड़ में एक माँ आ रही है, मैं उनको एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सिपाहियों ने कहा, कौन है ये माँ? कि और कोई नहीं है, जिसके पेट से मेरा जन्म हुआ, मेरी जननी माँ है। ये मेरी माँ है जिसने मुझे पैदा किया और इस योग्य बनाया, देश के ऊपर शहीद होने के लायक बनाया। ये अंतिम समय है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको देख लिया है। आप अगर कर सको तो मेरे ऊपर यही कृपा कर दो कि मुझे ड्योढ़ी पर ले चलो, मैं अपनी माँ के पैरों के नीचे की जो मिट्टी है वो अपने माथे पर लगा लूँगा तो धन्य हो जाऊँगा। ये इच्छा की तो सिपाही भी भारत के थे। पैसे नौकरी भले अंग्रेज़ की करते हों, खून तो इस भारत की मिट्टी का ही था। उनमें भी थोड़ी सी देशभक्ति कहीं ना कहीं उभरी, और उन्होंने कहा कि अंतिम समय एक नौजवान की इच्छा पूरी नहीं की तो पाप लगेगा, नौकरी की देखी जाएगी, चलो इसको हम माँ से मिलवाते हैं। और माँ के दरवाजे के सामने जाके खड़ा कर दिया। माँ भी आ गई, माँ बाहर है, बेटा भीतर है। माँ एक बार गले से लगा करके उसको चूम लेना चाहती, परंतु इतने मोटे मोटे लोहे के सींचे दोनों के बीच में बाधा बन गए, वो मिलल उसको गले नहीं लगा पाई। इस अवस्था को देख करके बिस्मिल की आंखों से आंसू निकल गए। जब आंसू निकले तो माँ कहती है, राम प्रसाद तुम्हारी आंखों में आंसू? तुमको कितनी बार तुम्हारे पिताजी ने समझाया था, कितनी बार मैंने तुमको कहा था रास्ता बड़ा कठिन है, सोच करके इस रास्ते पर चलना, और आज तुम जेल में फांसी के आदेश से डर गए हो, रो रहे हो डर के मारे। उस समय बिस्मिल कहता, माँ ऐसा मेरे ऊपर आरोप आप तो मत लगाओ, आपका मैंने दूध पिया है, आपका रक्त मेरी धमनियों में है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ कम से कम तुम तो मेरी भावनाओं को जानती हो। उन्होंने कहा, बेटा मैं जानती हूँ, किंतु पहुँच लो इन आंसुओं को, ये जो भीड़ है ये क्या कहेगी। माँ को देख करके बिस्मिल डर के मारे रो रहा था कि मुझे छुड़वा लो, लोगों की भावनाएं क्या बनेंगी। माँ ने अपना पल्लू लिया और बेटे की आंसुओं को पोंछा। उस समय बिस्मिल झुका और माँ के पैरों को छूकर मिट्टी माथे पर लगा करके अभी मुड़ने ही लगा था तो सामने मोटरसाइकिलों पर, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, मैं उनकी तुलना उन लोगों से करता हूँ जो बिस्मिल के समय भी आए थे, जिनको बाइकर्स कहते हैं। दिल्ली के राजपथ के ऊपर लाल किले, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो बहुत बड़ा राजपथ का रोड है, वहाँ पर 20-20, 30-30 बाइकों पर चढ़ने वाले लोफर किस्म के, आवारा किस्म के नौजवान जो वहाँ पर जाते एक्सीडेंट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से नुइसेंस करते हैं, शरारतें करते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, मुकदमे बनाती है। उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं कि देश जाए भाड़ में और ये देश के लोग जाएं जहन्नुम में, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो आनंद के लिए पैदा हुए इस धरती के ऊपर। वो जो बाइकर्स थे वो वहाँ उस जेल के बाहर भी उस भीड़ को देख करके खड़े हो गए। 4-6 नौजवान, अरे ये इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है, पूछने लगे। एक नौजवान ने कहा कि अरे तुमको नहीं पता, तुम इस देश के अंदर नहीं रहते हो, तुम नहीं जानते भारत माता का महान सपूत राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को आज फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और तुम हमसे पूछ रहे हो। जब ये बात कही तो उस समय वो नौजवान कहने, कौन सा है राम प्रसाद? वो देखो ड्योढ़ी में खड़ा हुआ है, मूँछों पर ताव दिया हुआ है, छरे बदन का नौजवान है, सीना उभरा हुआ है और एकदम चेहरे के ऊपर उसके तेज और औज है, भरा हुआ शरीर है, हट्टा कट्टा नवयुवक, वो राम प्रसाद बिस्मिल है। देख करके मोटरसाइकिलों पर चढ़ करके देखा और क्या प्रतिक्रिया की, अरे ये तो बड़ा पागल है, ऐसी गलती क्यों कर दी, इतनी अच्छी जवानी, इस जवानी को यूं लुटा देगा, फांसी पर चढ़ जाएगा, अरे इसने क्या देखा ज़िंदगी में, क्या इसने इस संसार का आनंद ले करके देखा, ये तो बड़ा पागल है, हमारे देखो हम तो मौज ले रहे हैं। जब ये पागल पागल 2 बार 3 बार कही तो कहीं ना कहीं ये शब्द बिस्मिल के कानों तक भी पहुंचा और बिस्मिल ने मुड़ करके कहा, ओ नौजवानों, तुम्हारे माध्यम से मैं देश के नवयुवकों को ये बात कहना चाहता हूँ कि इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये बात कह करके बिस्मिल वहाँ से आगे बढ़ जाता है और फांसी के फंदे पर जा कर के खड़ा होता है। डॉक्टर खड़ा है, सब लोग खड़े हैं। उन्होंने कहा, बिस्मिल आखिरी वक्त है,
अब भी तुम छूट सकते हो। एक लाइन लिख दो कि गलती से मैंने ये रास्ता अपना लिया था, मैं अपने लिए पश्चाताप करता हूँ। अंग्रेज़ सरकार अगर मुझे छोड़ दे तो मैं इस राजनीतिक गतिविधियों में, इस आंदोलन में भाग नहीं लूँगा। थोड़ी सी 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, माफ़ी शब्द भी मत लिखो, इतना ही लिख दो, हम आपको अभी भी छोड़ देंगे, आप तो बड़े अच्छे नौजवान हो, काम करो, क्यों इस फांसी के फंदे पर लटकने जा रहे हो। उस समय अगर हमारे और आप जैसे में से कोई आज के नवयुवक हुए होते जिनकी ज़िंदगी का उद्देश्य केवल खाना पीना मस्ती करना और भोगवादी लाइफ है, तो वो कह देते कि ये तो बड़ा अच्छा चांस मिल गया, नहीं तो हमें तो पूरी चिंता थी। आज तो हालत ये है कि जेल के अंदर अगर मौत का समाचार भी मिल जाए तो एक रात में सफ़ेद से बाल हो जाते हैं सिर के, ऐसे ऐसे घबराहट हो जाती है मृत्यु से। और वो नौजवान मृत्यु से घबराया नहीं, बल्कि उस समय बड़े ज़ोर के साथ वो जानता था ये अंग्रेज़ ऑफिसर हैं और इनके सामने यही कहना ज़रूरी है ताकि ये अंग्रेज़ सरकार को पहुंच सके। वो अंग्रेज़ी में बोल करके बहुत गुस्से में कहता है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य का मैं विनाश चाहता हूँ, विनाश चाहता हूँ, विनाश चाहता हूँ, तुम मुझसे माफ़ी की बात नहीं कर सकते। हजारों नौजवान खड़े हैं और राम प्रसाद बिस्मिल को पर्दा जो वो नीचे तख्ता था खींच दिया गया, काला कपड़ा मुंह पे डाल दिया गया। आखिरी समय में भी उसने बड़ा प्यारा मंत्र बोला जो ऋषि दयानंद ने भी अंतिम समय में बोला, जो मंत्र बहुत सार्थक है हम सब के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। हे प्रभु, मेरे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को मिटा दीजिए और जो कल्याणकार गुण कर्म स्वभाव वगैरह है वो हमको प्राप्त कीजिए। स्वामी दयानंद भी अंतिम समय ये बोल रहे हैं और बिस्मिल का भी ये बड़ा प्रिय मंत्र था, ये बोल करके और वो उस पर लटक गया। 1 घंटे के बाद लाश को उतारा और बाहर भीड़ में ला करके माँ के पास रख दिया। मुंह से कपड़ा उठाया तो मुंह की तस्वीर बदल गई थी, आंखें बाहर निकल गई थी, जिह्वा बाहर निकली हुई थी, गर्दन 1-2 फुट लंबी हो गई थी। उस विभत्स रूप को देख करके सब लोग रो पड़े। और उस समय वो माँ जिसका एक इकलौता बेटा, एक बेटा था, वो पहले मर गया था, राम प्रसाद बिस्मिल अकेला, 3 बहनें, उस बेटे की मृत्यु के ऊपर माँ कठोर दिल करके कहती, नौजवानों ये रोने का समय नहीं है। अगर तुम बिस्मिल को अपना भाई, अपना नेता, अपना कुछ भी मानते हो तो आज इसके इस बलिदान की सौगंध खाने का समय, इसके रक्त की सौगंध खाओ। जब तक इस देश के अंदर अंग्रेज़ों की सरकार है, इस अंग्रेज़ की ईंट से ईंट बजाने के लिए बिस्मिल बनने की कोशिश करो। तुम लोग अब रोगे तो देश के अंदर निराशा आ जाएगी। इस रास्ते को अपनाओ, इस देश को आज़ाद कराना लक्ष्य था बिस्मिल का, तुम भी उसके अनुयायी बनो। ऐसी माँ, ऐसे नौजवान, ये हमारे देश की एक छाती है, एक विरासत है। स्पर्श जी मुझे कह रहे थे कि हम कई बार इतिहास में खो जाते हैं, किंतु निश्चित रूप से हम केवल इतिहास में रहना नहीं चाहते। हम उस इतिहास के कुछ पन्नों से वो प्रेरणा लेना चाहते हैं जिसकी आज ज़रूरत है। आज जो रेलेवेंट पन्ने हैं, आज देश में जो वातावरण है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। जिस देश को हम विश्व गुरु कहते आए और बनाने की इच्छा रखते हैं, उस देश के अंदर कोई भी बहन इस कोने से उस कोने तक अपने शरीर के ऊपर, अपने गले में, हाथों में जेवर पहन करके निकल जाती थी तो कोई व्यक्ति उसकी तरफ कुदृष्टि देखने वाला नहीं था। अश्वपति राजा घोषणा करता है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई इस प्रकार की औरत और मर्द नहीं है जो चरित्र से गिरे हुए हों। इतना दावा कोई कर रहा है, किंतु आज हमारे घर की कोई बहन या बेटी अगर कहीं जाएगी सर्विस के लिए, इंटरव्यू पे या पढ़ने के लिए, तो घर का कोई न कोई एक पुरुष उसके साथ जाना लाजमी होगा। क्यों बन गया ये बताओ? आज आदमी ही हमारी पूरी नारी जाति के ऊपर जिस ढंग से भेड़िए जैसा मानसिकता उसने बना ली है, इसको कौन बदलेगा? ये स्वतंत्रता आंदोलन से कम वातावरण नहीं है। मजहब के नाम पर और जाति के नाम पर जिस ढंग से समाज को तोड़ा जा रहा है, ये हमारे लिए, सबके लिए चुनौती है। और दूसरे लोग, ईसाई मिशनरी कहो या और दूसरे लोग भी आकर के हमारे नौजवानों के बीच में घुसकर और उनको प्रलोभन देकर अपने वहाँ ले जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। हम अपने ही काम में अपने लगे पड़े हैं।
हमारे पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने समाज के बारे में सोचने का। तो कैसे देश के युवाओं को हम संगठित और उस रास्ते पर ला सकेंगे? इसलिए नौजवान साथियों, आप लोग विचार कीजिए। आज तो ये एक जलसा है, एक विचार आपके बीच में आ रहे हैं, ठीक है, किंतु अलग से स्पर्श जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरठ के चुने हुए 50 या और भी अधिक हो सकते हैं बढ़िया बढ़िया टैलेंटेड नवयुवक, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो आर्य समाजी हैं कि नहीं हैं, उनको आप इकट्ठा कीजिए और उनके सामने ये बेसिक सवाल रखा जाएगा, क्या आप देश और समाज के बारे में कोई भी विचार अपने मन में रखते हैं तो आओ हम एक कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, हम इकट्ठे चलते हैं। जिस दिन 100 नवयुवक इस मेरठ के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और वो इकट्ठे मिलकर के समाज के अंदर निकलेंगे, 1 साल के बाद ये मेरठ बदलता दिखाई देगा। परंतु हम लोग पहल नहीं करते, हम इनिशिएटिव नहीं लेते। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे माफ़ करेंगे ये बात कहते हुए, कई बार मुझे संकोच भी होता है, बुराई बढ़ती है उसकी जिम्मेदार सज्जन लोगों की है। जो सज्जन हैं वो उसके लिए इनिशिएटिव नहीं ले रहे, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो बुराई का विरोध नहीं करना चाहते, वो सत्य को कहना नहीं चाहते, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। और जो बुरे लोग हैं वो संगठित हो जाते हैं फटाक से, उनके सबके निहित स्वार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और वो मिल के बुराई को आकाश की ऊंचाई तक ले जाते हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो घरों में डूब के बैठे रहते हैं और वो बुराई आग की तरह से उनके घरों में भी घुसती है, उनकी गली में भी घुसती है और उनको फिर वो सारा का सारा झेलना पड़ता है वो वातावरण। एक बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। एक सिद्धांत है, जैसे हमारा जीवन इस पूरे वायुमंडल की हवा के ऊपर टिका हुआ है, इस एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में जो हवा है, जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर हमारे लिए परमात्मा ने दी हुई है, यदि हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं पॉल्यूशन के द्वारा या और किन्हीं चीज़ों के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो हमारा जीवन खतरे की तरफ बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाएगी कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लग जाएगा, घरों में भी, बाहर भी, सफ़र में भी, यात्राओं में भी। आज भी जब हम जहाँ ऑक्सीजन कम के एरिया हैं वहाँ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं साथ साथ गैस के। जैसे इस वायुमंडल की हवा पर हम जीवित हैं, हमारा सुख, हमारा स्वास्थ्य, हमारे सब चीज़ें उसके ऊपर टिकी हुई हैं, इसी प्रकार से हमारे समाज का जब वातावरण अगर इस तरह का नहीं है, पॉल्यूशन है उसमें, प्रदूषण है उसमें, प्रदूषण मीन्स वहाँ पर गंदी बातें हैं, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर प्रचार के माध्यमों पर गंदगी 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 परोसी जाए। छोटे छोटे बच्चे भी जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और उसके अंदर जितनी अश्लीलता और गंद भरा पड़ा है, मैं उसकी क्या व्याख्या करूँ इस मंच पर, और वो हो रहा है। हम लोगों ने एंड्रॉयड टेलीफोन हर नौजवान, हर बच्चे को उपलब्ध करा दिया, साइंस की ज़रूरत है, पढ़ाई भी उस पर, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, व्यापार भी उसी पर हो रहा है, शेयर होल्डिंग का जो एक व्यापार है वो उस पर हो रहा, सारी चीज़ें उस पर हैं और उसी पर गूगल और सब कुछ उस पर अवेलेबल है। जो बच्चे कुसंग में पड़े हुए हैं वो और बातें जो अच्छी छोड़कर वो दौड़ करके खोलते हैं गूगल का वो पार्ट जहाँ पर उनको ये गंदी चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो बिगड़ते चले जाते। फिर हम कोशिश करते हैं, नौजवानों तुम कहाँ जा रहे हो, बदलो अपने आप को, नहीं बदलेंगे वो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी ज़रूरत है, ये हम एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर, हम सुख से रहना चाहते हैं अपनी गली और मोहल्ले में। तो जो 20 घर हैं मेरे मोहल्ले के अंदर, उन 20 घरों में अगर सुख होगा, उनमें कोहराम नहीं मचेगा, उनमें रात को 2-2 बजे तक शराबी पति या शराबी बेटा या शराबी भाई आकर घर के माहौल को नहीं बिगाड़ेगा, माँ बहन की गंदी गालियाँ महिलाओं को, बच्चों को नहीं देगा, पिटाई नहीं करेगा, गालियाँ गलौच करके घर का वातावरण नहीं बिगाड़ेगा, तो हम शांति से रहेंगे। और अगर ऐसा पड़ोस होगा मेरे घर के बराबर वाला भी, उसमें भी, तो आप कैसे रहोगे? आप सोचोगे कुछ भी हो, जगह बदलो या भगवान इनको बुद्धि दे दे कि ये ठीक ठाक हो जाए, हम भी रह ले, ये भी रह ले। आज पूरे समाज की ये तस्वीर है और उसको बदलने की जिम्मेदारी हम जितने भी लोग हैं हमारी है। स्वामी स्वरूपानंद जी एक बात कहा करते थे और वो बात नौजवानों को करनी पड़ेगी। वो कहते थे आर्य समाजी सुख नहीं ढूंढते, वो दुख ढूंढते हैं, उनको दुख तलाश करना चाहिए। किसका दुख? औरों का दुख। और वो कहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये उनकी ठेकेदारी है। कायाकल्प में लिखा है राजेश जी, ठेकेदारी। वो कहते ठेका ले लो बुराई मिटाने का। हम लोग अगर इस काम पर निकले
नवयुवकों का संगठन बहुत बढ़िया संगठन बनना चाहिए मेरठ में। और हमारे बुजुर्गों की सबकी चिंता है कि ये मेरठ जहाँ ऋषि दयानंद सबसे ज़्यादा समय रहे, 9 बार आए इस मेरठ में, कोई रहा होगा उनका संस्कार और आकर्षण के यहाँ बार बार आते रहे। जिस धरती के ऊपर ऋषि दयानंद का इतना आगमन, जिस धरती के ऊपर 1857 की क्रांति का शुभारंभ, और वहाँ चिनगारी जो इतिहास से भरी क्रांति की भूमि है, उस भूमि पर आर्य समाज तो बिल्कुल एकदम आगे बढ़ कर के सबसे सिरमौर संगठन बनना चाहिए। और वो तब बनेगा जब नौजवान इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।